हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, ये हम सब ने पढ़ रखा है लेकिन माइंड से स्लिप हो जाता है, इसलिए रिमाइंड कर लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन एक हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन गुटों में हुआ, किन दलों में हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण पार्टी में दो विचारधाराओं का जन्म लेना था। ठीक है, 1907 में सूरत विभाजन का कारण जो सूरत 1907 का जो सूरत अधिवेशन था 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसका कारण था कि कांग्रेस पार्टी में दो विचारधाराओं ने जन्म ले लिया था, यानी कि दो विचारधाराओं के आदमी कांग्रेस पार्टी में हो गए थे, जिसकी शुरुआत 1905 के बनारस अधिवेशन में ही हो गई थी। शुरुआत हो गई थी 1905 के बनारस अधिवेशन में ही, जब गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की याचिका एवं याचना की नीति का विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समय समय पर कई विभाजन हुए हैं। प्रमुख विभाजन सूरत विभाजन 1907 में हुआ। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रमुख विभाजन था, जब यह दो समूहों नरमपंथी को हम नरम दल भी बोलते हैं। नरम दल क्या था? जो ब्रिटिश शासन के तहत सुधार चाहते थे। उन्हें ब्रिटिश शासन से कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो उनकी नीतियों में सुधार चाहते थे। और गर्मपंथी यानी कि गर्म दल वो दल था जिसमें लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, में विभाजित हो गई थी। अब है 1969 का विभाजन। 1969 में इंदिरा गांधी को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, 1969 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस आर नामक एक प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना इंदिरा गांधी ने की। पार्टी से निष्कासित करने के बाद इंदिरा गांधी ने एक प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना की। मूल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस ओ बन गई, जिसका नेतृत्व कामराज ने किया। अब है 1999 का विभाजन। शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में को चुनौती देते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया। ठीक है, 1999 का विभाजन। शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया था। अब आ जाते हैं अन्य विभाजन और अलगाव। इन प्रमुख विभाजनों के अलावा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई अन्य छोटे गुटों का भी निर्माण और अलगाव भी हुआ, यानी कि निर्माण भी हुआ है और कुछ गुट अलग भी हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा गांधी 1978, इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्श 1979, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट, केरल कांग्रेस, तमिला कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस। इनमें से कुछ अलग हुए संगठन स्वतंत्र दलों के रूप में बने रहे, कुछ समाप्त हो गए, जबकि कुछ मूल पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों में विलीन हो गए। जो ये अन्य गुट थे जो अलग हुए थे, कुछ संगठन स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, कुछ समाप्त हो गए, कुछ अन्य पार्टियों में जाकर मिल गए। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नरम दल और गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुट थे जो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे। नरम दल संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों से सुधारों की मांग करता था, जबकि गरम दल अधिक उग्र, गुस्से वाला और स्वराज्य की मांग करता था। अब आ जाते हैं नरम दल के बारे में। नरम दल मॉडरेट। ठीक है, नरम दल की विचारधारा थी
वो लोग संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों से सुधार की मांग करते थे। नरम दल का नेतृत्व किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और नरम दल का लक्ष्य क्या था? परिषदों, नौकरियों, स्थानीय संस्थाओं और सेना में सुधार, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य। तो नरम दल का लक्ष्य था कि परिषदों, नौकरियों, स्थानीय संस्थाओं और सेना में सुधार। वो सिर्फ सुधार चाहते थे नीतियों में। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। नरम दल की कार्यशैली क्या थी? वो लोग रिक्वेस्ट करते थे, याचिका और विरोध। वो लोग मतलब कि एप्लीकेशन दे देते थे, याचिका लगा देते थे और फिर विरोध करते थे, लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते थे। तो नरम दल बिल्कुल शांतिपूर्ण थे, उन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता था। अब आ जाते हैं गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट। गरम दल की विचारधारा क्या थी? गरम दल जो है वो स्वराज्य की मांग करता था। उन्हें ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक उग्र रवैया था उनका। उन्हें सुधार नहीं, उन्हें स्वराज्य की मांग चाहिए थी। और गरम दल का नेतृत्व किया था लाल बाल पाल ने। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इनका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बाल विपिन चंद्र पाल ने। अब गरम दल का जो लक्ष्य क्या था? वो था पूर्ण स्वराज्य, ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग। इनकी कार्यशैली क्या थी? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना। ये गरम दल के कुछ कार्यशैली थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में इन दोनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए, जिसके बाद कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। ठीक है, 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ उसमें इन दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आए, जिसके बाद कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन। क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्य विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में 1907 में ही हुआ था। थोड़ा सा देख लेते हैं। 1905 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में। अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। शुरुआत यहीं से हो गई थी। ठीक है, बंगभंग की निंदा हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्वागत का प्रस्ताव पारित हुआ। गरमपंथी विचारधारा के नेता असहमत थे। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव। अगला अधिवेशन था नागपुर में। 1907 में नागपुर की जगह सूरत को स्थान घोषित कर दिया गया और फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये हुआ। 1907 में हुआ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नरमपंथी और गरमपंथी दो दलों में जो है कांग्रेस विभाजित हो गई। नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन, बंगाल तक सीमित, बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का। गरमपंथी आंदोलन, बंगाल के साथ बहिष्कार, पूर्ण वस्तु सेवा। ठीक है, और फिर आ जाते हैं मतभेद हुए, मारपीट हुई। H. वेनिस ने रिपोर्ट में लिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को किसी ने जूता मार दिया। ठीक है, इस घटना को कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस भी कहा जाता है। परिणाम क्या हुए? कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई। भारत की स्थिति, कांग्रेस पार्टी गरम दल और नरम दल 1907 में विभाजित हो गई। 1908 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन खत्म हो गया। सरकार का वार क्या हुआ? बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो का खेल खुलेआम। समझौते हुए, दमन हुआ, उन्मूलन की नीति हुई। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को कांग्रेस का विभाजन समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR The Way to Success फॉर मोर वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन।